तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में अपना अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी बजट पेश कर दिया है। चलिए, इसके सबसे जरूरी आंकड़ों और रणनीतियों पर एक नजर डालते हैं, जो आने वाले समय में राज्य की तस्वीर तय करेंगे। और ये आंकड़ा देखिए, 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। असल में ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इससे साफ पता चलता है कि विकास को लेकर राज्य के इरादे कितने बड़े हैं। अच्छा, तो इतने बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे मकसद क्या है? मकसद एक ही है और बहुत बड़ा है। साल 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना। और ये बजट एक तरह से उसी सपने को हकीकत में बदलने का एक पूरा रोड मैप है। तो इस ऐतिहासिक बजट को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम कुछ बड़े नंबर्स देखेंगे, फिर बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके बाद सोशल सेक्टर्स यानी लोगों में निवेश, फिर खेती किसानी और गांवों पर फोकस, उसके बाद देखेंगे कि इकोनॉमी के इंजन को रफ्तार कैसे दी जा रही है, और आखिर में हम इसका एक पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले उन बेसिक नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं जो बताते हैं कि राज्य की आर्थिक सेहत कैसी है। ये नंबर 19.5% ये बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब ये है कि बजट का लगभग 5वां हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा रोजमर्रा के खर्चों में नहीं, बल्कि सड़कें, पुल, फैक्ट्रियों जैसी लॉन्ग टर्म चीजें बनाने में लगाया जा रहा है। मतलब ये भविष्य के विकास की नींव रखने जैसा है। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा, 2.98%। इससे पता चलता है कि इतना बड़ा बजट होने के बाद भी सरकार ने वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखा है। जो फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा है, वो 3% की सेफ लिमिट के अंदर ही है। आसान भाषा में कहें तो राज्य अपनी चादर देखकर ही पैर पसार रहा है। खर्च बड़ा है पर काबू में है। और यहाँ देखिए 13.4%। ये है राज्य की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट। मतलब इकोनॉमी 13.4% की जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये आंकड़ा दिखाता है कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां कितनी मजबूत हैं। तो ये टेबल एक तरह से पूरी आर्थिक सेहत का एक स्नैपशॉट है। एक तरफ हम देख सकते हैं कि कुल बजट और जीएसडीपी ग्रोथ जैसे आंकड़े तेजी से विकास की कहानी कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट और कर्ज के आंकड़े बता रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है। एक तरह का बैलेंस्ड अप्रोच। तो सवाल यह है कि ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? चलिए अब बजट के पहले और सबसे बड़े स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं। ये है भविष्य का निर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तर प्रदेश को अब एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहा जाने लगा है, और ये बजट इस पहचान को और भी पक्का करता है। आखिरकार किसी भी तरह के औद्योगिक विकास के लिए पहली शर्त तो अच्छी सड़कें और कनेक्टिविटी ही होती है ना? इसमें गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम जारी रखने के लिए फंडिंग है। गोरखपुर से सहारनपुर तक एक नया नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाने के लिए 34,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 5 रनवे तक बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ ही यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का इकलौता राज्य बन जाएगा। यही नहीं, आगरा, कानपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में मेट्रो रेल के लिए भी पैसा दिया गया है। कुल मिलाकर एक वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी का जाल बिछाने की तैयारी है। ये चार्ट सरकार की प्राथमिकताओं को बिल्कुल साफ कर देता है। कुल खर्च का 25% यानी 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया जा रहा है। ये शिक्षा और कृषि जैसे जरूरी क्षेत्रों से भी कहीं ज्यादा है। इससे पता चलता है कि फोकस कहाँ है। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोगों में निवेश के लिए यानी सोशल सेक्टर्स के लिए क्या कुछ है। क्योंकि देखिए, एक मजबूत इकोनॉमी के लिए स्वस्थ और पढ़े लिखे लोग भी तो चाहिए। इसीलिए बजट में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी जोर है। शिक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है। मतलब स्मार्ट स्कूल और नए मेडिकल कॉलेज दोनों पर फोकस है। और इसी सोशल सेक्टर के अंदर महिला और बाल विकास पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसके लिए करीब 18,620 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन भी है और कन्या सुमंगला योजना जैसी स्कीमें भी हैं जो लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देती हैं। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए भी पैसा है। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसे राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, यानी खेती किसानी और गांव। देखते हैं
बजट में इनके लिए क्या है? यहाँ किसानों की मदद के लिए एक 3 तरफा रणनीति दिखती है। पहला, 2400 करोड़ रुपए रखे गए हैं ताकि किसानों को उनके निजी ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली मिल सके। दूसरा, गन्ने के दाम 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए गए हैं। और तीसरा, डीजल पंपों को सोलर पंप में बदलने और एफपीओज को बढ़ावा देकर खेती को मॉडर्न बनाने पर भी जोर है। और ये फोकस सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ग्रामीण इलाके पर है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को 25,500 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट दिया गया है। इस पैसे से गांवों में बेहतर सड़कें बनेंगी, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा और कुल मिलाकर वहां जिंदगी को बेहतर बनाने पर काम होगा। अच्छा, खेती किसानी के साथ साथ बजट का एक और बड़ा फोकस है राज्य के इकोनॉमिक इंजन को रफ्तार देना, मतलब इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट। चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का क्या प्लान है। ये एक आंकड़ा ही पूरी कहानी बयां कर देता है। आज भारत में बिकने वाले कुल मोबाइल फोन का 65%, जी हाँ 65% उत्तर प्रदेश में बनता है। इस एक आंकड़े ने ही यूपी को देश का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना दिया है। और ये कहानी सिर्फ मोबाइल फोन तक ही सीमित नहीं है। ये टाइमलाइन देखिए, 2016-17 में यूपी का एक्सपोर्ट करीब 84,000 करोड़ रुपए था और आज ये दोगुने से भी ज्यादा होकर 1.86 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये दिखाता है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सही पॉलिसियों का असर जमीन पर दिख रहा है। तो इन सारे आंकड़ों, इन सारे आवंटनों के बाद बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है? इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि ये बजट एक बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, एक रणनीतिक बदलाव का साफ संकेत देता है। फोकस अब शॉर्ट टर्म फायदों या सिर्फ खपत बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि जोर है लॉन्ग टर्म एसेट बनाने पर, यानी निवेश आधारित प्रोडक्शन ओरिएंटेड ग्रोथ मॉडल पर। एक ऐसा मॉडल जो एक टिकाऊ आर्थिक भविष्य की नींव रख सके। तो ये महत्वाकांक्षी बजट एक साफ रास्ता तो दिखाता है, एक रोडमैप तो देता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इतने बड़े बड़े प्लान्स को जमीन पर उतनी ही अच्छी तरह से उतारा जा सकेगा? $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के रास्ते में जो चुनौतियां हैं, क्या उनसे पार पाया जा सकेगा? क्योंकि आखिर में सफलता आंकड़ों में नहीं, बल्कि अमल में दिखेगी, कागज पर नहीं, जमीन पर किए गए काम से तय होगी।